We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन। आज 4 बड़ी खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जल्दी से शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के इशारों पर चल रही सरकार और सेना के बीच की तनातनी अब खुलकर सामने आने लगी है। मोहम्मद यूनुस अपने इशारों पर देश चलाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव कराए जाने को लेकर आवाजें उठ रही हैं। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे 5 अगस्त 2024 के दिन क्या कुछ हुआ था इसका अंदाजा भी आपको लग सकता है। कैसे शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत के लिए निकली और उन्होंने किन हालातों में इस्तीफा दिया। मुझे गोली मार दो और यहां बंग भवन में ही दफना दो, ये शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने से पहले आखिरी शब्द थे। बांग्लादेश के एक प्रमुख अखबार प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के वकील मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान शेख हसीना से जुड़ा एक वाकया बताया है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2024 को जब तख्ता पलट के दौरान सेना के अधिकारियों ने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए कहा, तो शेख हसीना ने कहा कि मुझे गोली मार दो और यहां बंग भवन यानी कि राष्ट्रपति आवास में ही दफन कर दो। इसके बाद वो भारत आ गई थी। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी में सुनवाई शुरू हुई है और उसके बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है। अब शेख हसीना तो भारत में है, हालांकि वो सार्वजनिक तौर पर नहीं देखी गई हैं, लेकिन वो समय समय पर अपने बयान जरूर देती रहती हैं। पिछले दिनों ने मोहम्मद यूनुस पर भी काफी कुछ कहा था। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दैनिक जागरण पर। निपुण जी, बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं वो इस वक्त सबको पता है। मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं, शेख हसीना भी लगातार जो है वो बातें कहती रहती हैं, अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर रही हैं। उधर आर्मी भी कहीं ना कहीं टेक ओवर कर सकती है, हालांकि टेक ओवर करने की, कूप करने की बात को इनकार खुद आर्मी की तरफ से किया गया। लेकिन जो हालात चल रहे हैं उस पर शेख हसीना के इन बयानों पर क्या कहा जाए और खुलासे हो रहे हैं, क्या माना जाए? शेख हसीना क्या जल्द ही बांग्लादेश जाएंगी? देखिए, अभी जो खुलासे हो रहे हैं ये दिखाता है कि शेख हसीना जो है आखिरी समय तक भी वो उस आंदोलन से जो सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट था उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार सेना ने, क्योंकि पुलिस ने ये भी बोला, जैसे हम देख रहे थे कि जब आपका आईसीटी में जब बातें हुई, चर्चा हुई, तो ये भी बातें हुई कि भाई पुलिस पूरा सहयोग कर रही है, ये शेख हसीना ने कहा। लेकिन आर्मी ने कहा कि हम ज्यादा बल का प्रयोग नहीं कर सकते, ज्यादा बल का प्रयोग करेंगे तो बहुत व्यापक रूप में इतला होगी। तो आखिरकार बहुत सारे दबाव, चाहे उनकी बहन जो शेख रेहाना है उनका दबाव हो, उनके बेटे का दबाव हो, सेना के सभी अधिकारी का दबाव हो, तभी वो वहां से निकली। अन्यथा वो वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो समझती थी कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर किस प्रकार का जिहादी पन शुरू होगा। और जो हमने देखा कि कैसे वहां माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हुए, आज हम देखिए बांग्लादेश की स्थिति कैसे हुई, जो बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ा था। अब आपका कहना यह है कि शेख हसीना की वापसी होगी। देखिए, अभी तो कहना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अंडर करंट है या अंडर आपका पाइपलाइन है, अंडर प्रोसेसिंग है। जैसे यूनुस ने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, रिजाइन करना चाहता हूँ, लेकिन रिजाइन किया नहीं है। क्योंकि रिजाइन करने के पीछे भी क्या हो रहा है कि वहां पर हो क्या रहा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसमें 2 पार्टियों का सपोर्ट है। एक तो नई नवेली पार्टी एनसीपी और दूसरा बीएनपी, इन दोनों का सपोर्ट है। एनसीपी का आरोप यह है कि बीएनपी के कुछ जो नेता हैं, जो सरकार के अंग हैं, वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे सरकार की इमेज खराब होती है। और सेम यही आरोप बीएनपी का है, एनसीपी ऊपर है। तो ऐसे में अगर दोनों पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं होगी, यहाँ पर दोनों में एक बड़ा विरोध है। बीएनपी कह रही है कि चुनाव कराओ, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगे। वहां पर आपका एनसीपी जो नई नई पार्टी वो कहती है पहले रिफॉर्म होंगे, बाद में इलेक्शन होंगे। तो मूल मुद्दों पर टकराव है। तो जब मूल मुद्दों पर टकराव हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी पीछे हटने वाली है। ऐसे में यूनुस के सामने बड़ी विपत्ति है, बड़ा संकट है कि ऐसे में करे तो करे क्या।
रिजाइन करना एकमात्र विकल्प बचता है जिससे वो अपनी इज्जत बचा सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से भाग सकते हैं बांग्लादेश से। नहीं तो हो सकता है कि टकराव हो जाए तो आगे बढ़े और एक बड़ी बात हो। रही बात की शेख हसीना की वापसी होगी नहीं होगी, देखिए मैं शेख हसीना की वापसी को लेकर ये मान के चल रहा हूँ कि अगर बीएनपी वाला जो गुट है वो ताकतवर होता है, क्योंकि बीएनपी एक बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी वहां पर है अवामी लीग के। अवामी लीग आज वहां पर फ्रेंड है। अब बीएनपी अगर लड़ लेती है तो बीएनपी का कहना ये है कि हम अवामी लीग से चुनाव लड़ेंगे, लड़के उनको हराएंगे और तब हम पावर में लेंगे। यानी कि बीएनपी भले ही कितनी भी कैसी पार्टी हो, लेकिन वो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में विश्वास कर रही है, एनसीपी नहीं कर रही है। तो देखना ये होगा कि बीएनपी से बाजी मारती है या एनसीपी बाजी मारती है, उसके आधार पर क्या होगा, शेख हसीना का भविष्य तय होगा। यानी कि एक छोटा सा सवाल इसमें ये कि जल्द ही बांग्लादेश के हालात बदलने वाले हैं, सच है? बिल्कुल बिल्कुल, हम बोल सकते हैं कि हालात देखिए, एक तो वहां पर जब हम सेना के प्रमुख की बात करें, उन्होंने एकदम से टाइमलाइन दे दी है कि दिसंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए और दिसंबर के चुनाव का मतलब है कि अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन जारी होगा, तब आपके दिसंबर में इलेक्शन होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगस्त सितंबर से आगे चीजें बढ़ पाएंगी। अगर यूनुस अगस्त सितंबर तक जाकर चुनाव की कोई डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, चुनाव का बैकग्राउंड तैयार नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कूप की चुनाव बन सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि मोहम्मद यूनुस ये सच चाहते हैं, क्योंकि वो तो कुछ और ही चाहते हुए नजर आ रहे हैं।